आज योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि लखीमपुर खीरी के मुस्तफाबाद गांव का नाम अब कबीरधाम किया जाएगा। योगी ने कहा कि मुस्तफाबाद का नाम बदलने की औपचारिक प्रक्रिया भी जल्दी पूरी होगी। असल में योगी आज मुस्तफाबाद के कबीरधाम में आयोजित स्मृति महोत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसी प्रोग्राम में योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार तुष्टीकरण के लिए कब्रिस्तान की चारदीवारी बनवाने में जनता का पैसा लुटाती थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के ऐतिहासिक स्थानों को उनका पुराना वैभव लौटाया जा रहा है। इसीलिए मुगलों के राज में जिन धार्मिक जगहों के नाम बदले गए, उनकी पुरानी पहचान फिर से कायम की जा रही है। योगी ने कहा कि मुस्तफाबाद में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, फिर भी सैकड़ों साल पहले की गई गलती को सेक्युलरिज्म के पाखंड के चक्कर में सुधारा नहीं गया। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अब मुस्तफाबाद का नाम कबीरधाम होगा। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हमने कहा भी हर धर्म स्थल का सुंदरीकरण होना चाहिए। हम लोगों ने हर एक उस स्थल के लिए जहां पे आम जनमानस की आस्था है, वहां पर धनराशि उपलब्ध करवाने का काम किया है। लेकिन इससे पहले पैसा कहां जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। आप सोचो ना, मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीरधाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीरधाम को मुस्तफाबाद किया था, और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है, और मुस्तफाबाद को फिर से कबीरधाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। ये जो पहचान थी, यह भी अस्तित्व के से जूझते हुए समाज के लिए उसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा था। और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्र में तो और भी यह महत्वपूर्ण पड़ता है। लखीमपुर खीरी केवल एक जनपद नहीं, सीमावर्ती जनपद भी है। और तब भी इस प्रकार की शरारत करने से लोग बाज नहीं आए। यानी यहां पर भी नाम में भी सेकुलर, ये सेकुलर नहीं, ये पाखंड है। और इस पाखंड से मुक्ति आज के समय में आवश्यक है, और उसी का आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके पास आए। इसके बाद योगी ने कहा कि वो जाति या मजहब देखकर काम नहीं करते, संत कबीर के बताए रास्ते पर चलते हैं। योगी ने संत कबीरदास के कई दोहे सुनाए। कहा कि भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक समरसता पर कबीर की शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 400 साल पहले थी। योगी ने कहा कि समाज विरोधी ताकतें जातिवाद के नाम पर सनातन और आस्था पर जिस तरह हमले कर रही हैं, ये समाज के लिए घातक है। इसलिए वक्त रहते इस बीमारी का इलाज जरूरी है। गुरु का जीवन में क्या महत्व है, यह भी कबीरदास जी महाराज जी हमें बताते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काखे लागो पाए। याद करना, जातीयता पर भी प्रहार किया था संत कबीरदास जी ने। उन्होंने उस समय कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जो ये जाति पाति का बंधन जब तक टूटेगा नहीं, ये देश की गुलामी का कारण था। जिन कारणों से हमारी आस्था पर प्रहार हो रहा था, जिन कारणों से हमारे धर्मस्थल अपवित्र हुए थे, उनमें से समाज का विभाजन एक प्रमुख कारण रहा है। समाज की आस्था पर प्रहार करने के लिए समाज विरोधी तत्वों के द्वारा लगातार आज भी प्रयास हो रहे हैं। एक बांटने की साजिश, लगातार प्रहार हो रहे हैं, और दूसरी ओर आस्था पर प्रहार। आप देख रहे होंगे लगातार कुछ न कुछ ऐसी टिप्पणी जो भारत की सनातन आस्था को आहत करती हो,
भारत और भारतीयता को अपमानित करती हो, इस प्रकार की साजिशें लगातार हो रही हैं। लेकिन हम सबको चाहिए कि सबसे पहले अपनी कमियों को हम दूर करें। बीमारी अगर कहीं पे है, समय रहते उसका उपचार होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने मुस्तफाबाद का नाम बदलने का ऐलान किया तो समाजवादी पार्टी को परेशानी हुई। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि बीजेपी ध्रुवीकरण के लिए नाम बदलने की राजनीति करती है, लेकिन नाम बदलने से क्या होगा? बेहतर होता योगी नाम बदलने में खर्च होने वाला पैसा उस शहर या गांव के विकास में खर्च करते। नाम बदलने से कोई शहर का विकास नहीं होता है। भाजपा की सरकार जब से आई है तब से ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि नाम बदला और हमने काम कर दिया, लेकिन नाम बदलने में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। अगर वो रुपया उस शहर के विकास में खर्च किया गया होता तो अयोध्या या प्रयागराज में बहुत विकास हो गया होता। अब कह रहे हैं मुस्तफाबाद का नाम कबीरधाम करेंगे। कबीर जी के नाम पर कोई नया निर्माण करते तो हम लोगों को खुशी होती, लेकिन भाजपा की सरकार केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रही है और नाम बदलने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का प्रदेश सरकार का नुकसान और लूट करने का काम किया है। ओवैसी की पार्टी भी योगी के फैसले पर भड़क गई। यूपी में एआईएमआईएम के नेता शौकत अली ने कहा कि समाज को तोड़ने का जो काम मुगल सैकड़ों साल के राज में नहीं कर पाए, वो काम योगी आदित्यनाथ ने 8-9 साल में ही कर दिया। शौकत ने कहा कि योगी के इस फैसले से साफ जाहिर है उन्हें मुसलमानों से कितनी नफरत है। इससे बेहतर तो उस वक्त के मुगल थे जिन्होंने अखंड भारत में 800 साल हुकूमत की, लेकिन कभी सीतापुर का नाम नहीं बदला, मोहम्मदपुर नहीं रखा, रामपुर का नाम नहीं बदला, अलीपुर नहीं रखा। लेकिन ये कहीं न कहीं ये मानसिकता इस बात को दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा हुकूमत मुसलमानों से नहीं बल्कि मुसलमानों के नामों से नफरत करती है। क्या उत्तर प्रदेश में आप शहरों का नाम बदल देंगे, बाजार का नाम बदल देंगे, जिले का नाम बदल देंगे, क्या इससे विकास की गति तेज हो जाएगी? विकास के नाम पर तो आपने कुछ नहीं किया। आप सिर्फ एक विशेष समाज को खुश करने के लिए आप नाम बदल रहे हैं। इससे क्या होने वाला है या इससे क्या मिलेगा? नाम बदलने को लेकर बिहार में भी सियासत गर्म हो गई है। बिहार की अलीनगर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही मैथिली ठाकुर ने कहा अगर वो चुनाव जीती तो सबसे पहले अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर या जानकी नगर रखा जाएगा। मैथिली ठाकुर ने कहा मिथिला माता सीता की धरती है, इसलिए इस इलाके में अलीनगर का कोई मतलब नहीं है। अलीनगर का नाम बदलना, जितने भी आप लोगों को मिलेंगे ना, आधे से ज्यादा लोग कंठीधारी मिलेंगे आपको, जो राम सीता, मिथिला मतलब राम सीता के उपासक, तो इसीलिए सब लोगों की भी तो ज्यादा से ज्यादा लोग के जो आत्म जुड़ाव है सीता जी से कि हम सीता जी की बहन छी, बेटी छी, तो यही ख्याल है कि सीता नगर हो जाएगा। ये इतना खुशहाल और इतना फलित होगा ये जगह कि ये सीता नगर के नाम से जाना जाएगा। अलीनगर असेंबली सीट पर करीब 21% मुस्लिम वोटर हैं, इसलिए आरजेडी ने मैथिली ठाकुर के बयान पर तुरंत रिएक्ट किया। 2 बार अलीनगर सीट से विधायक रह चुके आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा बीजेपी का काम है नफरत फैलाना और नफरत फैलाए बगैर ये कुछ नहीं करती। इसीलिए मैथिली ठाकुर विकास, बेरोजगारी और पलायन पर बात करने के बजाय हिंदू मुसलमान को लड़वाने की कोशिश कर रही हैं।